Greetings student, welcome back to my channel. In this video, we are going to start the topic Communication Services of Unit 4 Business Services. This is the last topic of this chapter, Communication Service. Communication service are help to the business for establishing link with the outside world, that means supplier, customer, competitor, etc. कि कम्युनिकेशन सर्विस है जो बिजनेस में जो है हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज होती है या हमारे जो आउटसाइडर है, जैसे सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इन सब के साथ जो अपनी बिजनेस की बातें हैं जो वो शेयर करनी है, राइट. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की नॉलेज देना, राइट. तो इस टाइप से जो है अपनी बात जो कम्युनिकेट करनी है, अपनी जो हम इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं हमारे जो आउटसाइडर हैं उन तक पहुंचाना, वो कम्युनिकेशन सर्विस है, राइट. वो कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन सर्विस के द्वारा जो हम अपनी बात जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं. बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशंस. बिजनेस कभी भी अकेला रहकर नहीं किया जा सकता. It has to communicate with other for transformations the ideas and informations. बिजनेस करने के लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है दूसरों के साथ, आइडियाज़ अपने और इंफॉर्मेशन, राइट. कम्युनिकेशन सर्विस नीड टू बी एफिशिएंट, एक्यूरेट एंड फास्ट फॉर देम टू बी इफेक्टिव. कम्युनिकेशन जो है सर्विस ऐसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और फास्ट भी होनी चाहिए. In this fast moving and competitive world, it is essential to have an advanced technology for quick exchange information. आज जो है कॉम्पिटिटिव टाइम है, तो इसमें हमारे पास जो है कम्युनिकेशन सर्विस में एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है जो क्विकली एक्सचेंज कर सके, राइट. द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसके द्वारा जो हम अपनी इंफॉर्मेशन है वो ईजिली और लेस टाइम में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट. द मेन सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू पोस्टल एंड टेलीग्राफ, टेलीकॉम, राइट. द मेन जो सर्विस जो बिजनेस की को हेल्प करती हैं उसमें एक फर्स्ट है जो पोस्टल और देन टेलीकॉम. First we read about the postal service and then we read about the telecom service. Right student? First postal service. Indian Post and Telegraph Department provide various postal service across India. कि पूरे इंडिया लेवल पर जो हमारा इंडियन पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है वो पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करती है. दीज सर्विसेज पूरी कंट्री में जो है 22 पोस्टल सर्कल के अंदर डिवाइड है और वहाँ से जो है पोस्टल सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है बिजनेस के लिए या पब्लिक को कम्युनिकेशन करने के लिए. दीज सर्कल्स मैनेज द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ वेरियस हेड पोस्ट ऑफिसेज, सब पोस्ट ऑफिसेज एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज. ये जो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है पोस्टल सर्विस के द्वारा, ये हेड ऑफिस के द्वारा, हेड ऑफिस के द्वारा और सब पोस्ट ऑफिस के द्वारा या ब्रांच पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं. थ्रू देयर रीजनल एंड डिविजनल लेवल अरेंजमेंट, द वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय पोस्ट डिपार्टमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू. फर्स्ट, फाइनेंशियल फैसिलिटी. These facility are provided through the post office saving scheme. जो फाइनेंस की जो फैसिलिटी है पोस्टल जो सर्विस के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है वो क्या है, सेविंग स्कीम है, लाइक PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. ये पोस्टल जो है सर्विसेज जो हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती है, इनमें हम अपनी सेविंग डिपॉजिट करवा सकते हैं. इन सर्टिफिकेट्स के अंदर जो है हमें जो है काफ़ी बेनिफिट होते हैं. इनमें नॉर्मल जो रिटेल बैंकिंग फंक्शन ऑफ मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी, जो एक बैंक के अंदर हमने बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ के अंदर जो हमने रीड आउट किया था टाइप ऑफ बैंक अकाउंट के अंदर,
तो वो सारी फैसिलिटी ये जो हमें पोस्टल सर्विस ये भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, राइट, रिकरिंग डिपॉजिट के साथ टाइम डिपॉजिट एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी हमें पोस्टल सर्विस से भी मिलती है, राइट। मेल फैसिलिटीज, मेल मीन्स कि ऐसी सर्विस जिसमें हम पार्सल भेजते हैं, राइट। तो मेल सर्विस कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटीज, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेल फैसिलिटी के अंदर जो है पार्सल को हम कंसिस्ट करते हैं, पार्सल फैसिलिटी जिसके अंदर हम जो है कोई भी आर्टिकल जो कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है भेजते हैं। फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है वो सिक्योरिटी रहती है, उस आर्टिकल की भी सिक्योरिटी भी रहेगी, और इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस मीन्स कवर भी उसमें किया जाता है कि अगर कोई रिस्क होगा तो पोस्टल सर्विस उस इंश्योरेंस का जो रिस्क होगा वो भी कवर करेगी। मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम करवा रखा है उन्होंने और वो रिस्क होता है तो वो पोस्टल जो है डिपार्टमेंट जो है कवर करेगा। पोस्टल डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफर एलाइड फैसिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पोस्टल डिपार्टमेंट भी एलाइड फैसिलिटी देता है, जो कि हमने एलाइड फैसिलिटी बैंक की भी रीड की थी कि लोकल फैसिलिटी एटसेट्रा। तो पोस्टल डिपार्टमेंट भी काफ़ी एलाइड फैसिलिटी देते हैं, जिसमें ग्रीटिंग पोस्ट, ए रेंज ऑफ डिलाइटफुल ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर एवरी ओकेजन, कि ग्रीटिंग सेंड किए जाते हैं कोई भी, जैसे दिवाली ओकेजन है, राइट, या बर्थडे के लिए या किसी अदर पर्पज के लिए भी हो सकता है। तो ये जो है रेंज ऑफ डिलाइटफुल ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर एवरी ओकेजन, किसी भी ओकेजन में ग्रीटिंग कार्ड भेजे जाते हैं तो ये दूसरे पर्सन तक जो है इन्हें पोस्ट करते हैं, और ये फैसिलिटी हमें पोस्टल सर्विस से मिलती है, राइट। सेकंड, मीडिया पोस्ट, एन इनोवेटिव एंड इफेक्टिव व्हीकल्स फॉर इंडियन कॉरपोरेट टू एडवर्टाइज their brand through postcard, envelopes, aerograms, telegram and other through letter boxes, कि इसके अंदर इनोवेटिव जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है, इफेक्टिव व्हीकल फॉर इंडियन कॉरपोरेट्स, कि इंडियन कॉरपोरेट्स में जो एडवर्टाइजमेंट करने के, जो ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पोस्ट कार्ड के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट की जाएगी या एनवेलप के थ्रू की जाएगी, एरोग्राम भेजे जाएंगे, इस टाइप से जो है लेटर बॉक्सेस में जो है इस टाइप के जो पोस्ट किए जाएंगे और इससे जो है कम्युनिकेशन किया जाता है वन पर्सन टू अनदर, राइट। नाउ थर्ड, डायरेक्ट पोस्ट, ये भी एक डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। इट कैन बी बोथ एड्रेस्ड एज वेल एज अनएड्रेस। डायरेक्ट पोस्ट भी एडवर्टाइजमेंट का एक मेथड है जिसमें एड्रेस्ड और अनएड्रेस्ड दोनों तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। फोर्थ, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र थ्रू कोलैबोरेशंस विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज USA, which enable remittance of money from 185 countries to India, कि इंटरनेशनल मनी लेवल पर भी जो मनी ट्रांसफ़र करनी होती है जब कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। जैसे कोलैबोरेशन किसके साथ, वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस USA के साथ, तो ये जो है मनी सेंड करने में, जैसे 185 कंट्रीज़ टू इंडिया में जो मनी सेंड की गई थी, तो इसमें हमारी जो पोस्टल सर्विस जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। नाउ फिफ्थ इज पासपोर्ट फैसिलिटीज, ए यूनिक पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर फैसिलिटिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन। जो पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन भेजी जाती है तो उसमें भी पोस्टल सर्विस जो है बेनिफिट करती है कम्युनिकेट करने में। स्पीड पोस्ट, इट हैज़ ओवर 1000 डेस्टिनेशंस इन इंडिया एंड लिंक्स विद 97 मेजर कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। स्पीड पोस्ट क्या है, जब हम जो है अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि हमारी जो कम्युनिकेट करने वाली जो भी कोई भी टॉकिंग है या कोई भी हमने जो है इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट करनी है वो स्पीडली पहुंचेगी, राइट। उसमें कोई पेपर्स वर्क भी हो सकता है। और इंडिया में जो 97 मेजर कंट्री है ग्लोबल लेवल पर,
जो आपस में जो है इस टाइप की जो पोस्टल सर्विस यूज़ करती है कम्युनिकेशन के लिए। नाउ सेवंथ इज ई बिल पोस्ट is the latest offering of the department to collect bill payment across the counter for BSNL and Bharti Airtel। कि ई बिल पोस्ट जो है लेटेस्ट ऑफर है डिपार्टमेंट में जो है बिल की पेमेंट कलेक्ट करना काउंटर पर जो BSNL के, तो इस टाइप से जो पोस्टल सर्विस यूज़ करके हम बिल की पेमेंट भी कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, टेलीकॉम सर्विसेज। World-class telecommunication infrastructure is the key to rapid economy and social development of the country। कि कंट्री की इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, हमें कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ द फैक्ट ऑफ बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। और बैकबोन मीन्स एक जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे जो है शरीर को मेंटेन करने के लिए, तो उसी टाइप बिजनेस एक्टिविटी में जो बैकबोन का काम करती है वो टेलीकॉम सर्विस करती है। राइट स्टूडेंट, इन टुडे वर्ल्ड द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स विल रिमेन ए ड्रीम इन द एब्सेंस ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। कि आज के युग में अगर जो हम चाहते हैं कि हम जो है अपने बिजनेस को कॉन्टिनेंट्स लेवल तक जो एक्सटेंड करें, तो विदाउट कम्युनिकेशन क्या जो इट्स इम्पॉसिबल। इन द एब्सेंस ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ इम्पॉसिबल। देयर हैव बीन फार रीचिंग डेवलपमेंट इन द कवरेंस ऑफ टेलीकॉम। टेलीकॉम फैसिलिटी के द्वारा आईटी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो कम्युनिकेट करते हैं उनके द्वारा जो है हम वर्ल्ड लेवल तक जो बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल इन एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसके द्वारा जो है हम अपनी लाइफ में भी क्वालिटी ला सकते हैं। राइट, आईटी सुपर पावर बाय द ईयर 2025, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 एंड ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 है डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आईटी सुपर पावर जो कि 2025, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 में एंड ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई। इसमें जो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, बोथ यूनिवर्सल सर्विसेज टू ऑल कवर्ड एरियाज एंड हाई लेवल सर्विसेज फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक्स। मीन्स सर्विसेज जो है कंट्री पूरी कंट्री में इकोनॉमी में जो है सबके पास इजीली हाई लेवल मीन्स ऑल एरिया को कवर करती हो, जो पहुँचे कम्युनिकेशन जो है ईजिली पॉसिबल हो। द वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम जो है सर्विसेज आर, फर्स्ट इज सेलुलर जो है मोबाइल सर्विसेज। दीज आर ऑल टाइप ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेज। इसमें जो एक ये टाइप मोबाइल की है टेलीकॉम सर्विस की, इसमें वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजेस होंगे, जो है डाटा सर्विसेज होंगी, पीसीओ सर्विस जो कि यूटिलाइज करेंगी एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट, किसी भी टाइप का नेटवर्क जो यूज़ करके ये जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगी पूरे एरिया के अंदर। यस, नाउ दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट interconnectivity with any other type of telecom service provider। तो इस टाइप से ये मोबाइल सर्विस के थ्रू जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। राइट, और इस टाइप से जो लोग जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस फर्म जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नाउ सेकेंड, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। दीज आर ऑल टाइप ऑफ फिक्स्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस और नॉन वॉइस मैसेज and data services to establish linkage for long distance traffic। जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस में हमें जो है कम्युनिकेट करना होता है तो फिक्स सर्विस यूज़ की जाती है। इसमें भी वॉइस और नॉन वॉइस मैसेज दोनों होंगे। दीज यूटिलाइज एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट, ये भी किसी भी टाइप का नेटवर्क इक्विपमेंट यूज़ करेंगी जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ कनेक्ट होगा। लेंथ और ब्रेंथ पूरी कंट्री में जो अप्लाई होंगे
कम्युनिकेशन करने के लिए। दे ऑल्सो प्रोवाइड इंटरकनेक्टिविटी विद अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। ये भी जो है इंटरकनेक्ट रहते हैं दूसरे टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विस के साथ और कम्युनिकेशन में बहुत जो है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है इनका। राइट स्टूडेंट, नाउ थर्ड इज केबल सर्विस। These are the linkage and switched service within a licensed area of operations to operate media service, which are essentially one-way entertainment related services. घर पर भी केबल लगी होती है ना टीवी में, वो क्या कर रही है, हमें सारे चैनल प्रोवाइड कर रही है। पूरी मीडिया जो सर्विसेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है हम घर बैठे में जो उसको अचीव करते हैं। टू वे कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग वॉइस डाटा इंफॉर्मेशन सर्विस थ्रू केबल, कि अगर टू वे कम्युनिकेशन भी पॉसिबल होता है और फ्यूचर में भी कभी जो नेटवर्क केबल के थ्रू जो है हम इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ऑफरिंग सर्विस थ्रू द केबल नेटवर्क वुड बी सिमिलर टू प्रोवाइडिंग फिक्स सर्विसेज। नेटवर्क केबल के थ्रू जो ये फिक्स सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है और ये भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। नाउ फोर्थ इज VSAT सर्विसेज मीन्स वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है। इट ऑफर बिजनेस एंड बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ए हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। ये जो ऑफर करती हैं बिजनेस भी और गवर्नमेंट एजेंसी भी, हाईली फ्लेक्सिबल है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज भी किए जा सकते हैं, और रिलायबल कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि बहुत अर्बन और रूरल एरिया में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। राइट स्टूडेंट, कंपेयर टू लैंड बेस्ड सर्विसेज VSAT ऑफर द एश्योरेंस ऑफ रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज दैट इज इक्वल टू बेटर देन लैंड बेस्ड सर्विसेज। बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो बिना इंटरप्ट के कम्युनिकेट की जाती हैं। It can be used to provide innovative applications like telemedicine, newspaper, online, market rates, teleeducations. It means mostly remote area में country के जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन टेलीमेडिशंस, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन, मार्केट रेट्स जो ऐसी कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज़ की जाती हैं। राइट, कम टू द नेक्स्ट DTH सर्विसेज। डायरेक्ट टू होम इज़ अगेन ए सैटेलाइट बेस्ड मीडिया। ये भी एक सैटेलाइट बेस्ड में मीडिया है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है सेल्यूलर कंपनी के द्वारा। वन कैन रिसीव मीडिया सर्विस डायरेक्टली थ्रू ए सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डिश एंटीना। घर पर जो है टीवी के पहले एंटीने लगे होते थे। राइट, आपको मालूम हो कि एंटीने से जो क्या होते थे, चैनल जो है सेट ऑफ बॉक्स के थ्रू जो है हमारे पास जो है हम चैनल देखते थे, एंटरटेनमेंट होता था। राइट, द सर्विस प्रोवाइडेड ऑफ DTH सर्विस प्रोवाइड्स ए जो है बंकेट ऑफ मल्टीपल चैनल। इसी सर्विस के थ्रू हम मल्टीपल चैनल जो है टीवी पर जो है घर बैठे देख सकते हैं, कोई एंटरटेनमेंट का, कोई डिस्कवरी का। राइट स्टूडेंट, इट कैन बी व्यूड ऑन आवर टेलीविजन विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द केबल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडेड। ये जो हम देख सकते हैं टीवी पर बिना किसी डिपेंडेंट ऑफ दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय केबल नेटवर्क। जो सर्विस प्रोवाइडेड के भी हम घर बैठे जो है ये कई चैनल जो हम ईजिली देख सकते हैं और जो इस टाइप के कम्युनिकेशन के लिए जो बहुत हेल्पफुल है। राइट, नाउ कम टू द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशंस कॉम्प्राइजेज फ्राइट सर्विसेज। मीन्स उसके अंदर क्या होता है कि बिजनेस में जो मटेरियल वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाना है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज़ करना है। तो ट्रांसपोर्ट कंप्राइजेज फ्राइट सर्विस टुगेदर विद सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज बाय ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, चाहे वो रेल हो, रोड, एयर और सी, कि मूवमेंट गुड्स की वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, पैसेंजर पहुंचाने हो, कैरेज का हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की नीड होती है। You have already studied the comparative advantages and disadvantages of different modes of transport in earlier classes. पहले हमने auxiliaries वाले चैप्टर में भी रीड किया था, सेकंड।
right? Means first chapter second part. Their service are considered to be important for business. ट्रांसपोर्ट सर्विस तो मस्ट है, बिजनेस ट्रांसपोर्ट सर्विस के बिना नहीं चल सकता। हमारे जो कॉमर्स का पार्ट है ये कि लिंक प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन प्लेस टू दी कंज्यूमर प्लेस, राइट? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मीन्स हमारा लिंक प्रोवाइड करता है बिजनेस में ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस की प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो किसी और प्लेस पर होती है, कंज्यूमर कहीं और है। इट मेक्स गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट? कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है प्रोडक्शन प्लेस से, राइट? वी नीड टू डेवलप आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू कीप पेस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। हमें जो है हम बहुत ज़रूरत है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए, इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रोड्स का, सफिशेंट जो है विड्थ और हाई क्वालिटी हो। वी हैव फ्यू पोर्ट्स एंड टू आर कंजस्टेड। देखते हैं कि हम कुछ तो जो रोड्स हैं पोर्ट्स हैं वो जो काफ़ी वाइड होती हैं और कुछ कंजस्टेड सी होती हैं। बोथ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री नीड टू बी प्रोएक्टिव and view the effective functioning of this services as necessary for providing a lifeline to a business services। कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों को चाहिए कि एक एक्टिव रोल प्ले करे कि हमारे जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो सर्विस जो है इजीली प्रोवाइड की जा सके, राइट? और लाइफ लाइन है ये बिजनेस सर्विस का, कि हमारी ट्रांसपोर्ट जो है लाइफ लाइन है बिजनेस सर्विस कि इसके बिना तो बिजनेस क्या है पॉसिबल ही नहीं है। इन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड फूड देयर आर मैसिव लॉसेज ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। कि एग्रीकल्चरिंग लगाएं या फूड लगाएं, दोनों सेक्टर्स के अंदर देयर आर मैसिव लॉस ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज नहीं होगा तो गुड्स क्या होंगी, खराब हो जाएंगी। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के द्वारा ही तो गुड्स प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाई जाती हैं और कंज्यूमर उन्हें यूज़ करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, राइट स्टूडेंट? तो ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लेस यूटिलिटी जो क्रिएट कर देती है प्रोडक्ट के अंदर, राइट? दिस इज़ ऑल अबाउट द बिजनेस सर्विसेज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस complete topic of business services, right? This is all about of business services. We will meet in next video with next NCERT questions of the 4th unit. Thanks, have a nice day.